पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो अपने क्या करते हैं। असीम वकार वो कह रहे हैं कि ओवैसी साहब फड़फड़ा रहे हैं। अच्छा, वो परेशान है, उनको जिस तरह से साइडलाइन ऑपोजिशन ने कर दिया है, वो अपनी सियासत को बचाने के लिए ये खेल खेल रहे हैं। बोल बोल। हाँ। अब ये खेल घिनौना है या सही है, इसका निर्णय आप लीजिए। असीम वकार, ये जो साहब बोल रहे हैं इनका मुझे नाम नहीं पता और मेरे सामने इनको मैं देख भी नहीं पा रहा हूँ। ये शदाब शम्स हैं, ये तो अभी अध्यक्ष मैं हैं समझता हूँ वक्फ बोर्ड उत्तराखंड के। अच्छा जी जी, अभी इनको मैं महीना 2 महीने से देख रहा हूँ, महीने 2 महीने से देख रहा हूँ इनको कि ये टेलीविजन के ऊपर मुसलमानों की बात कर रहे हैं, और वो भी बीजेपी के मुसलमानों की, हिंदुस्तान के मुसलमानों की नहीं, देश के मुसलमानों की नहीं, आप भी तो पॉलिटिकल गरीब कुचले पार्टी के दबे मुसलमानों की बात करते हैं। परेशान मुसलमानों की नहीं। सर मैं किसी के बीच में बोलता नहीं हूँ, शम्स साहब थोड़ा सा अदब व आदाब सीख लीजिए, और अगर आपको बोलना हो तो मैं अपना मौका देने को तैयार हूँ। गजब बेइज्जती है। 2 महीने 2.5 महीने से आपको देख रहा हूँ, इससे पहले तो मुसलमान की आवाज आपने कभी नहीं उठाई, लेकिन माशाल्लाह से मुझे लग रहा है कि आपकी उम्र तो है 45-48 साल की, तो 48 साल की उम्र में 2.5 महीने से आप मुसलमानों की बात कर रहे हैं। आप भारतीय जनता पार्टी में हैं, ओहदेदार हैं, तो आप बीजेपी के ही मुसलमानों की बात करेंगे और किसी की करेंगे नहीं। यू आर राइट ब्रो। ये भी सच बात है, इसको भी अच्छा, एक झुठला देश दीजिएगा। का मुसलमान है, तो आप एक हम या लोग तो का एक मुकाबला या नहीं। एक ऑपोजिशन का मुसलमान है और एक बीजेपी का मुसलमान है। असीम वकार जी, तो रुको जरा, सबर करो। नहीं 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 नहीं, एक मुसलमान है जो देश का मुसलमान है, शदाब साहब एक सेकंड, बीच में ना बोल। और शदाब साहब, दूसरा आपको बहुत मुसलमान, बहुत- असीम वकार, दूसरा मुसलमान है सरकारी मुसलमान। सरकारी मुसलमान समझ गए ना? सरकारी मुसलमान जो सरकार के आगे हाथ जोड़े खड़ा रहता है कि साहब हमको कुछ दे दीजिए, साहब हमको कुछ दे दीजिए। तो सर सरकारी मुसलमान कभी भी देश के मुसलमानों की और परेशान मुसलमानों की तकलीफ नहीं समझेगा। सही बात। अगर आपको बात ही करना है तो एक बार इस्तीफा दीजिए ओहदे से, अपने मुसलमान बनिए, ठीक है। दिलेर मुसलमान, ओके शदाब दिलेर साहब, मुसलमान बनिए, सड़क पर आइए बात कीजिए एक मुसलमान। सरकारी मुसलमान है और फिर एक मैं दूसरा आपसे मुसलमान पूछूंगा। है, एक भाजपा का मुसलमान है जो कि सरकारी मुसलमान है। यस यस, आप सरकारी हैं क्या? ओके ओके, असीम वकार मेक्स इट वाइड। ओके, असीम वकार साहब की ये मजबूरी है कि इन्होंने पसमानदाओं का दर्द नहीं समझा। हाँ बिल्कुल सही है, हम 2-2.5 महीने से ही नेशनल चैनल्स पे नजर आ रहे छोटे से प्रदेश का एक पसमानदा मुसलमान, कहाँ आप लोग आगे आने देते हैं साहब? बोल बोल। हाँ। आप लोगों ने तो निपटा के रखा और आप मुसलमानों की बात करते हैं। अरे किसको क्या फिक्र के कबीले का क्या हुआ, सब इस पे लड़ रहे हैं कि सरदार कौन है। आपको मुसलमानों की चिंता होती तो 65 सालों में 60-65 सालों में देश की आजादी के बाद आज मुसलमानों के हालात बद से बदतर न हो गए होते। आप तो पहले से राजनीति में थे ना, तो क्यों इस अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठाई? आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। अमीश भाई मेरी गुजारिश है, एक मेरी लाइन आ जाने बिल्कुल बिल्कुल, 40 सेकंड। इन्हीं ने कहा पसमानदा मुसलमान, इन्हीं ने कहा पसमानदा मुसलमान। जी जी, जब से बीजेपी की सरकार बनी है पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा जुल्म और ज्यादती का शिकार पसमानदा मुसलमान हुआ है। अलीमुद्दीन अंसारी था, तबरेज अंसारी था, अफराजुल पसमानदा था, पहलू पसमानदा था, रकबर पसमानदा था। ये तो धोती खोल रहा है। कितनों की आवाज उठाई नहीं ने? इनकी पार्टी जिस पार्टी में ये है वो तो सबसे ज्यादा जुल्म, मारपीट, ज्यादती सबसे ज्यादा पसमानदाओं के साथ करती है। नंगा करके नहला रहा। चलिए पसमानदाओं की लड़ाई लड़ लीजिए आप, मुसलमान की लड़ाई तो आप लड़ नहीं सकते सर, आ जाइए, ये सब जानती है, पूरी दुनिया जानती है। तो आप पसमानदाओं की लड़ाई लड़ लीजिए। देखिए आपकी लड़ाई नहीं है सर, ये मुसलमानों, देश के मुसलमानों की और देश के मुसलमानों के साथ हो रहा है नाइंसाफी की लड़ाई है जो लड़ रहे हैं हम लोग, और नाइंसाफी की लड़ाई सिर्फ वही लड़ सकता है गलत बात, जिसके दिल में ईमान। क्यों हिला डाला ना?